अब बच्चों ने बम बनाना सीख लिया, फिर बच्चों ने अर्जुन लाल जी के पास गए कि सर बम बनाना आ गया, हम प्रैक्टिकल करेंगे, कहाँ फेंक के आए? सर ने कहा होल्ड ब्रो, थोड़े दिन में बताते हैं आपको कहाँ फेंकना है। थोड़े दिन बाद पता चला कि अंग्रेज अपनी राजधानी बदल रहे थे। अंग्रेजों की राजधानी थी कलकत्ता, कौन सी थी? और अंग्रेज 1912 में राजधानी लेके दिल्ली। कहां लेके आए? अंग्रेजों का उस समय जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। क्या नाम था? कौन था? क्या था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड? अंग्रेजों का गवर्नर जनरल। राजधानी को कहां से कहां ला रहे थे? कलकत्ता से दिल्ली। 23 दिसंबर 1912। कौन सा दिन था बताओ? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड कलकत्ता से दिल्ली तक तो गाड़ी में बैठ के आया। दिल्ली आते उसने कहा रोक दो, अब मैं हाथी में बैठ के दिल्ली के अंदर जाऊंगा ताकि मेरे को फील आए कि राजा दिल्ली के अंदर जैसे घुस रहा हो। अब राजा मैं हूं, गवर्नर जनरल हूं तुम्हारा, तो हाथी पर आगे आगे तो हाथी चलाने वाला, बीच के अंदर खुद वो बैठा हुआ आपके होर्डिंग सेकंड, पीछे उसकी पत्नी बैठी हुई, जैसे राजा रानी दोनों दिल्ली में प्रवेश कर रहे हो और दिल्ली की जनता दोनों साइड में लाइनें बना के खड़ी, बहारों फूल बरसाओ, हमारा गवर्नर जनरल आया है। स्टूडेंट, वर्धमान विद्यालय के स्टूडेंट, उन्होंने कहा हम भी फूल फेंकेंगे। क्या? अभी फेंक दो। दिल्ली में एक जगह चांदनी चौक, कौन सी जगह है? वहां से स्कूल के बच्चे गए, उन्होंने जाकर हम भी फूल फेंक देंगे, आके फेंक दो। फूल में फेंका उन्होंने बम का, फूल बने अंगारे। बम थोड़ा सा चूक गया था, तो जो बंदा बम फेंक रहा था, वो जो बम फेंक रहे थे, तो पास में एक महिला खड़ी थी, लोग इकट्ठे हो रखे थे देखने के लिए। वो महिला पहले बैठी थी, फिर वो खड़ी हो गई, तो जैसे ही हाथ यूं घुमाने लगे, इतने में उस महिला के हाथ टच हुआ, तो हाथ थोड़ा सा ऊपर हो गया। तो होर्डिंग सेकंड तो मरा नहीं, जो हाथी चलाने वाला था वो उड़ गया। मतलब हाथ यदि सही जाता तो होर्डिंग सेकंड उड़ जाता, और होर्डिंग से वो अब बम जाएगा तो फिर उसके होर्डिंग के भी तो लगेंगे वहां, तो होर्डिंग का कंधा टूट गया, कंधा उठ गया था, मतलब उसकी वाइफ ने कंधा पीछे कैच लिया था। फिर उनका जुलूस वुलूस तो बीच में खत्म हो गया था। अच्छा, उसमें कुछ लड़के पकड़े गए, तो उनको पूछा गया अरे बम बम लाए कहां से थे? उनका अर्जुन सर बनाते हैं हमारे। तो अर्जुन सर का पहली बार नाम आया था दिल्ली बम कांड में। किसमें नाम आया था? पर ज्यादा प्रूफ वगैरह मिले नहीं तो गिरफ्तार नहीं किया गया। अब स्टूडेंट ने कहा भाई इस बार तो चूक गए, पर वापस मारेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक वापस बम बनाना है। तो बम वगैरह बनाने के लिए, तैयारी करने के लिए धन चाहिए। धन कहां से लेके आए? तो इनको पता चला कि बिहार में एक जगह पड़ती है निमेज। बिहार में कौन सी जगह है? जिसको आरा भी बोलते हैं। क्या नाम है उसके? निमेज भी कहते हैं। पुराना नाम क्या था उसका? आरा। पता चला कि वहां पर एक स्कूल है, उस स्कूल में फीस आ रखी है, तो क्या ना स्कूल लूट ली जाए। शाम को डाका मारते हैं, स्कूल की फीस ले आते हैं, उस फीस से बम बनाते हैं, बम बना के अंग्रेजों को मारते हैं। तो शाम को गए भाई साहब, एक मास्टर जी रात को वहां सो रहे थे जहां फीस इकट्ठी हो रही थी उसके पास में, जाके फीस निकालने लगे। मास्टर जी जागे चोर चोर, फिर मास्टर जी को मार दिया इन्होंने। उस केस में फिर कुछ लोग पकड़े गए, उनको पूछा रहे क्यों मारा? अरे साहब हम तो रुपए लेने गए थे, हमारा तो ऐसा कोई लेना देना नहीं था। क्यों लेने गए थे रुपए? क्यों? क्रांति के लिए धन की आवश्यकता थी। क्रांति किसके लिए? अंग्रेजों के खिलाफ। ये तुम्हें कौन सिखाता रही ये सब बातें? अर्जुन सर। तो अर्जुन सर गिरफ्तार किए गए थे निमेज हत्याकांड में। किसमें? निमेज। निमेज कहां पड़ता है? बिहार। निमेज का एक और नाम क्या है? 1913 का हत्याकांड है। कब का है? 12 में दिल्ली वाला केस है, 13 के अंदर बनारस षड्यंत्र मुकदमे में खूब सारे लोगों को गिरफ्तार करके लाया। पुलिस क्या करती है, जब खूब सारे लोग गिरफ्तार करती है तो फिर एक आधे बंदे को अपनी साइड में लेके उससे सारी बात पूछती है कि तो अब वरना क्या पता कौन क्या कर रहा था। ये बम बना रहा था, ये बम फेंक के आएगा, ये बम बनाने के लिए मार्केट से सामान लेके आया था, कौन क्या कर रहा था, सजा उसी अनुपात में मिलेगी जो जो काम करना चाह रहा है। अब कैसे पता चले? तो किसी एक आधे को साम दाम दंड भेद से पटा लो, वो सारी बात आपको बता देगा, तो पता चल जाएगा। अंग्रेजों को पता नहीं क्यों लगा कि प्रताप सिंह अपने को बात बता सकता है। कारण यह रहा होगा कि प्रताप सिंह एक तो बड़ा यंग एज का था, 21-22 साल का, मुछें फूटी भी नहीं पूरी, और 122 किलो के आसपास वजन था, 122 या 132 किलो, यूं डब्लू डब्लू होते हैं कहीं एरोमोस टाइप का। तो लगा यार ये बड़ा लड़का बता सकता है, तो बुलाएगा अरे इधर आओ। तो ये पुलिस वालों की आदत ही होती है कि मान लो आप 10 लोग, जैसे कॉलेज में कई बार कोई लड़ाई हो जाती है, 10 लोगों को गिरफ्तार किया, तो किसी एक को देख के नहीं पुलिस वाले भैया कहते अरे तुम तो डॉक्टर साहब के बच्चे हो ना? तो नहीं नहीं मेरे पापा टीचर है। हाँ हाँ वही एग्जैक्टली, मास्टर जी क्यों ना, इधर आओ साइड में लो उसको। फिर उसको ले जाकर यार तू इन लुच्चों के साथ कहां घूम रहा है, ये तो खुद लफंगे, इनके बाप भी लफंगे हैं। पर तेरी ये बात अभी तेरे को पता है, हम कपड़े उतरवा के फोटो सेशन करेंगे तुम्हारा, और कल अखबार में फोटो आएगी थाने में बैठे हुए, और ये बात मास्टर जी को पता चलेगी, मास्टर जी की समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। तो बच्चा क्या कहेगा, प्लीज पापा को मत बताना, प्लीज छोड़ दो। हाँ वही हम कह रहे हैं, मास्टर जी की इज्जत है, और तू तो हमें बता दे इन्होंने क्या क्या किया था, फिर तेरे को छोड़ते हैं। वो फटाफट उगल रहा है इसने ये किया था, इसने ये किया था, उसको छोड़ देते हैं, बाकियों को पकड़ लेते हैं बाद में। तो उन्होंने लगा ये बता सकता, तो बुलाया क्या नाम तुम्हारा? तो प्रताप सिंह। पापा क्या नाम है? केसरी सिंह। पापा क्या करते हैं? जेल में। घर में और कौन है तुम्हारे? चाचा जी। वो कहां फरार है। तो अंग्रेजों ने लगा क्या किया जाए, तो अंग्रेजों ने कहा पिताजी से मिलना पसंद करोगे? हाँ।
पिताजी कौन सी जेल में गए? हजारीबाग। तो कौन होगा जो बाप से नहीं मिलना चाहे? तो अंग्रेज अगले दिन हजारीबाग जेल में मिलाने के लिए लेके गए। किसको? प्रताप सिंह। किससे मिलवाना है? केसरी सिंह। लगा कि यार मिलवाएंगे तो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर आएगा, तो अपने को बातें बता देगा। ये बात केसरी सिंह जी को सुबह सुबह जेल में बताई कि आज आपके बेटे को आपसे मिलवाया जाएगा। केसरी सिंह का दिमाग खराब, उनको लगा इसका मतलब बेटा सरकारी गवाह बन गया, इसलिए अंग्रेज मिलवाने के ला रहे हैं। और केसरी सिंह जेल में कभी इधर चक्कर काटे, कभी इधर चक्कर काटे। प्रताप सिंह को लेके गए। केसरी सिंह ने जैसे प्रताप सिंह आते देखा, उनका प्रताप अंग्रेज तो छोड़ देंगे, पर मैं जिस दिन जेल से बाहर आया पहली गोली तेरे मारूंगा मैं, और मेरा जो बंदूक है निशाना भी चूकती नहीं है। प्रताप सिंह का पर क्यों मारोगे? क्या यार शर्म नहीं है? तुम मेरा खून है केसरी सिंह का बेटा, अंग्रेजों को बात बता दी। उसने कौन सी बात? तो सरकारी गवाह नहीं बना ना, तो मेरे पास क्यों लेके आए? मुझे क्या पता? मुझे कहा मिलवाते ना, मैंने कहा मिलवा दो। तूने कोई बात नहीं बताई कि सिंगल नहीं बताई? इन भूरियों को थोड़ी बताऊंगा। दोनों बाप बेटे मिले, वहां बताते थे। अंग्रेजों ने पूछा कि हाँ प्रताप, वो बताओ बनारस में तुम क्या कर रहे थे? उसने कहा कब ना, तो है मैं तो बनारस गया ही नहीं कभी, कहां पड़ता है बनारस? तो बरेली जेल की बातें हैं। कौन सी जेल की है? कहते अंग्रेजों ने खूब पिटा इन क्रांतिकारियों पर, कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। तो फाइनली वहां जेल में एक ऑफिसर था, उसका नाम था चार्ल्स क्लीवलैंड। क्या नाम था? चार्ल्स क्लीवलैंड। उसको लगा यार ये लड़का बता सकता है। एक दिन वापस बुलाया प्रताप सिंह को, और वापस बुला के कहा कि अरे तुम्हारा नाम तो प्रताप सिंह ना? हाँ। पापा केसरी सिंह जो जेल में है? कि हाँ। चाचा वो तुम्हारे फरार चल रहे हैं, पकड़ लिए गए क्या? मुझे क्या होता, आप ही जानो पकड़ लिए नहीं। घर में कौन है तुम्हारे? मम्मी। तो मम्मी बीमार रहती है क्या तुम्हारे? तो भारत में सबकी मम्मियां थोड़ी थोड़ी बीमार है। भारत में ऐसा कोई है ही नहीं जिसकी मम्मी पूरी तरीके से स्वस्थ हो, सबकी थोड़ी थोड़ी बीमार है। ठीक है, हाँ थोड़ा तो बीमार रहती है भाई। और उसने कहा अरे अभी क्यों सर, क्या हुआ? अरे कल वो लेटर आया था तुम्हारे घर से, और मम्मी थोड़ी ज्यादा सीरियस है। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, अब देखो तुमसे सच्चाई क्या छुपाऊं, लास्ट स्टेज है। और अब वो बार बार करिए कि मुझे प्रताप से मिला दो, मुझे प्रताप से मिला दो। तो कोई भी बेटा क्या कहेगा? प्लीज मम्मी से मिला दो, मम्मी के पापा कितना भी कठोर हृदय हो, मरती भी माँ से तो मिलना ही चाहेगा कि हाँ माँ से मिला दो मुझे। तो कहा हाँ हम तो भेज ही रहे हैं, हमने केस का भी पूरा पता लगा लिया है, तुम्हारा इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तुम्हारा इस केस में नाम ही नहीं, हम छोड़ रहे हैं। लाओ भाई प्रताप का सामान वामान लिया, और वो कागज लाओ, तैयार करो, रिलीज करो प्रताप को। कागज लाए, झूठे सच्चे साइन करवाए, सामान वामान लेके आए, चाय वाय पिलाई, बिठा के घर जाओ। हालांकि डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया, फिर भी चमत्कार पे दुनिया टिकी हुई है। क्या पता तुम्हारे जाने के बाद मम्मी में हौसला है, मम्मी बच जाए। हम दुआ करते हैं तुम्हारी माँ 100 साल जिए, तुम जाके माँ की सेवा करना। प्रताप सिंह ऐसे में अंग्रेजों ने कहा कि अब प्रताप तू तो जा ही रहा है, जाते जाते बाकियों के नाम तो बता जाए कौन कौन थे, देख तेरे को पता तो है कौन कौन थे। तो प्रताप सिंह पहले पीछे बैठा हुआ था, फिर आगे हुआ, उस अंग्रेज को कहा फ्लावर समझा गया। प्रताप सिंह अपनी मां के आंसू पहुंचने के लिए बाकी देशवासियों की माताओं की आंखों के अंदर आंसू, कहते हैं इतना पिटा था, इतना जेल में पिटा था, बिजली के झटके लगाए थे। लास्ट में कुल 32 किलो वजन बचा था उसमें, 122 किलो था। इतना उसको मार मार के मदा कर दिया था, उसने एक भी बात नहीं बताई, पीट पीट के मार दिया था अंग्रेजों ने। वो जो जेलर था चार्ल्स क्लीवलैंड, वो अपनी डायरी में लिखता है, मैंने इतना बहादुर बच्चा मेरे जीवन में कभी नहीं देखा। आपका दुश्मन आपकी तारीफ करके जाए, 22-23 साल के लड़के को पीट पीट के मार दिया जाए, उसके बावजूद नहीं बोले, इससे